नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सभी दोस्तों से एक आग्रह करूंगा कि आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं किसानों का एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दे को उठाने वाला हूं। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसान को हर तरफ से मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर मैं बात करूं तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं जो किसानों के खेत में जो बिजली की सप्लाई छोड़ी जाती है उसको लेकर के आज मैं ये मुद्दा उठाने जा रहा हूं। और इस मुद्दे को उठाने का फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियो जो है उन तमाम अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचे कि आखिर किसान किन हालातों में अपने खेतों को सिंचाई करने में समय व्यतीत करता है, अपने किन हालातों में अपने खेतों को सिंचाई करता है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ फीडर हैं जिनकी फ़ोटो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा खारिया बिजली घर की। और खारिया बिजली घर से अगर बात करूं तो मैना मेहता फीडर की बात करूंगा तो इसकी सप्लाई जो है खेतों में पानी के लिए रात 9:45 बजे से सुबह 4:45 बजे तक, यानी कि 7 घंटे छोड़ी जाती है, वो भी रात के समय में जमाइन कड़कती ठंड के अंदर। इसके अलावा दूसरी ओर जोधपुरिया दारिया फीडर की बात करूं तो सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इसके अलावा अगले फीडर की बात करूंगा मैं केर वाला बिजली घर की, जो ये शेड्यूल 13 दिसंबर का है। रिसालिया खेड़ा दारे वाला फीडर जो है उसकी सप्लाई रात 9:45 से 4:45 तक। सैनपाल बुन्ना मम्मड़ फीडर की 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक। अगली जो शेड्यूल मेरे पास जो मैंने मंगवाया है वो दोतड़ बिजली घर से है। दोतड़ बिजली घर का अगर बात करूं तो 15-12 का शेड्यूल है ये। जोधपुरिया ढानी बाबूराम फीडर रात 9:45 से सुबह 4:45 तक। और दूसरे अगर बात करूं तो सुल्तानपुरिया ढानी बंगी फीडर की बात करूं तो सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इसके अगला जो बिजली घर है वो पनिहारी बिजली घर है, जो कि मुसाई वाला बरोखा फीडर जो है वो रात 9:45 से सुबह 4:45 तक। पनिहारी डानी दिलबाग सिंह और डानी 27H की बात करूं तो सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे। अब यहाँ पे आपने देखा कि रात 9:45 से सुबह 4:45 तक, सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक का ठीक है, मान लेते हैं कि सुबह सुबह किसान उठ भी जाते हैं। और अगर इसमें भी अगर थोड़ी सी तब्दीली कर दें कि सुबह 6 बजे से और 1 बजे तक अगर कर दिया जाता है इसको, तो किसानों के और भी ज़्यादा सुविधा हो जाती है। किसानों को कड़कती ठंड में सुबह 4 बजे नहीं उठना पड़ेगा। ये छोटी सी खामी इसमें है। दूसरे अगर शेड्यूल की बात करें तो दूसरा शेड्यूल रात को 9:45 बजे से सुबह 4:45 बजे तक। अरे क्यों किसानों को मार रहे हो? क्या किसान इंसान नहीं है? इतनी कड़कती ठंड में किसान खेत में जाता है, जैसे तैसे करके अपनी फसलों को सिंचाई करने को मजबूर होता है। अगर ये सप्लाई सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दी जाती है जो दिन में आती है, उसके अलावा 1 बजे से 2 बजे तक का गैप रख के 2 बजे से रात को आप 9 बजे तक कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, एक फीडर एक बिजली घर से 2 शेड्यूल बनते हैं, एक सुबह के समय में, एक रात के समय में। तो दोनों अगर दिन में कर दिए जाते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? क्यों नहीं किया जाता? अब मैं बात करता हूँ इन नेताओं की, मंत्रियों की, अधिकारियों की, जो वहाँ बैठ करके ये शेड्यूल जो है इस पे अपनी कलम चलाते हैं। अगर ठंड के समय में रात को 1 बजे कहीं निकलना पड़ जाए तो इनका ड्राइवर गाड़ी लिए तैयार खड़ा मिलता है कि हीटर उस गाड़ी का ऑन होता है कि साहब जी को कहीं ठंड ना लग जाए। अरे आपको तो 10 मिनट में इतनी ठंड लगती है, तो किसान रात को 7-7, 8-8 घंटे लगातार जो है वो खेतों में अपने खेतों की सिंचाई करता है, तो क्या उसको ठंड नहीं लगती? क्यों इस तरह से किसान के साथ किया जा रहा है? ये सप्लाई अगर आपने देनी ही है
14 घंटे सप्लाई आप दे रहे हैं, इकट्ठी सप्लाई दे रहे हैं, तो ये 14 घंटे दिन में क्यों नहीं दी जा सकती? सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक क्यों नहीं दी जा सकती? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस वीडियो को किसान साथियों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अधिकारी जो हैं इनको लगता है कि शायद किसान जो है मोम के बने या पत्थर के बने हैं जिनको ठंड नहीं लगती, लेकिन इनको इस वीडियो के माध्यम से, शेयर के माध्यम से बता दो कि हम भी इंसान हैं, किसान भी इंसान है, किसान को भी ठंड लगती है। तो आप ये शेड्यूल हटा करके दिन में शेड्यूल बनाइए ताकि किसानों को कुछ ना कुछ राहत मिल सके। इन अधिकारियों को तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक हम लोग इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैं कल रात ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ, कल रात में 9 साढ़े 9 बजे के लगभग कहीं से आ रहा था, तो उस ठंड के अंदर एक किसान साइकिल पे कस्सी अपने कंधे पे रखे हुए और अपने खाने के जो खाना था, खाने का एक झोला जो है वो साइकिल के आगे लटकाए हुए जा रहा था। कंबल ओढ़ रखा था उसने, जूते नहीं पहन रखे थे और स्वेटर कोट वगैरह सब कुछ अपना पूरा इंतजाम करके जा रहा था। तो उस किसान से मैंने पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती? तो वो बोला कि ठंड लगती है भाई साहब, लेकिन क्या करें, समय ही ऐसा दे देते हैं बिजली का, तो मजबूरी में किसान को जाना पड़ता है, अपनी फसलों को इस तरह से पालना पोसना पड़ता है जिससे कि उसकी इनकम लेकर के अपने बच्चों के जो ख्वाबों को वो पूरा किया जा सके। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या उन अधिकारियों को नहीं लगता कि किसानों को भी ठंड लगती होगी? किसान भी इंसान है, चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है, उनको भी ठंड लगती है। तो इस शेड्यूल को थोड़ा सा सही करके, गर्मी में ठीक है जो मर्जी टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन इस कड़कती ठंड में दिसंबर का महीना चल रहा है, आगे जनवरी का महीना आएगा, ये 2 महीने इतनी कड़कड़ाती ठंड के होते हैं जिसमें रजाई से पैर बाहर निकालते हैं तो ठंड महसूस होती है। और वो किसान जो अन्नदाता है देश का, वो किसान रात की इन सर्द रातों के अंदर खेत में रात बिताने को मजबूर होता है। तो क्यों नहीं ये शेड्यूल चेंज कर दिया जाता? क्यों नहीं ये जो बिजली जो 7 घंटे दी जाती है वो दिन में दे दी जाती? क्या समस्या आती है? अब मान लीजिए कि कहा जाता है कि गर्मियों में अगर एक साथ लाइनें चला देते हैं तो बिजली की तारें जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, लेकिन अब तो बिजली की तारें गर्म तो क्या, कुछ भी गर्म नहीं होता। इतनी ठंड है, इस ठंड के अंदर बिजली की सप्लाई भी आराम से जा सकती है। तो क्यों नहीं इस बिजली सप्लाई को दिन में किया जाता? आपकी क्या कुछ राय, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।